हेलो गाइस, आज हम डांडान एनिमे सीरीज का रिव्यू करने वाले हैं। हाँ, ये नाम काफ़ी ज़्यादा ही अजीब है, बट काफ़ी धमाकेदार एनिमे है ये। तो आज हम इसकी प्लॉट स्टोरी को कवर करेंगे, साथ ही साथ कुछ कैरेक्टर्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको मैं कुछ फनी और सैड मोमेंट्स भी दिखाऊंगा, और लास्ट में मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस धमाकेदार एनिमे सीरीज को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। एनीमे की प्लॉट स्टोरी जो है दो इंसानों पर घूमती है। पहले का नाम है मोमोयासे जो एक लड़की है, और दूसरे का नाम है ओकारुन जो कि एक लड़का है। तो जो अपना ओकारुन है वो एलियंस पे बहुत ज्यादा बिलीव करता है कि एलियंस सच में होते हैं, एलियंस होते हैं। और अपनी जो मोमोयासे वो स्पिरिट्स पे बहुत ज्यादा बिलीव करती है, क्योंकि उसकी जो दादी है वो स्पिरिट मीडियम है, और उसे स्पिरिट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। और दोनों के बिलीव्स क्लैश हो जाते हैं, और दोनों एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं कि एलियंस और भूत क्या सच में होते हैं। तो दोनों क्या करते हैं, शर्त लगाते हैं। ओकरुन ये शर्त लगाता है कि अगर एलियंस सच में हुए तो वो मोमो को अपना गुलाम बना लेगा, और अगर मोमो जीती तो वो ओकरुन को अपना गुलाम बना लेगी। तो दोनों दोनों क्या करते हैं, डिफरेंट स्पॉट पे चले जाते हैं। अपना जो ओकरुन है वो उस स्पॉट पे चला जाता है जहाँ पे गोस्ट का जो स्पॉट है उस पे चला जाता है, और अपनी जो मोमो है वो एलियंस के स्पॉट पे चली थी। और सरप्राइजिंगली दोनों के बिलीव सच हो जाते हैं। और क्या होता है कि जब ओकारुन टनल में जाता है तो उसे टर्बो ग्रैनी मिलती है, और मिलते समय ही उस पर हमला कर देती है, और उसका बेचारे का इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि केला वो चुरा जाती है। समझ लो तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ, कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट। वही मोमो के ऊपर एलियंस हमला कर देते हैं, और उसके साथ चीख टपाक डम डम करने के लिए तैयार होते हैं। समझ जाओ क्या। ओके, उसके बाद क्या होता है, अभी मैं क्यों शुरू करने ही वाले होते हैं मोमो पर अटैक। लेकिन तभी ओकारुन आता है और टर्बो ग्रैनी के कर्ज के साथ उन एलियंस की चटनी बना देता है। लेकिन बेचारे का केला टर्बो ग्रैनी ले जाती है, और टर्बो ग्रैनी ने चैलेंज दे दिया है कि अगर तुम्हें ओकरुन का केला वापस चाहिए तो मेरी टनल में आओ और मुझसे लड़ो। तो दोनों के दोनों क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि अब ओकरुन का केला कैसे वापस लाना है। और इसी के साथ जो ये एनिमे की प्लॉट स्टोरी है चालू हो जाती है। तो अब हम आगे बात करेंगे कुछ मेन और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो गाइस।
अब हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं जहाँ पर मैं आपको डंडन एनिमे सीरीज का रिव्यू देने वाला हूँ। ऑल्दो ये जो एनिमे है ये काफ़ी अच्छा है, इसकी स्टोरी काफ़ी डिफरेंट है अदर एनिमे से, क्योंकि अगर अदर एनिमे के मेन कैरेक्टर्स देखें तो किसी को ग्रेट पायरेट बनना होता है, किसी को ग्रेट निंजा बनना होता है, किसी को एक ग्रेट वॉरियर बनना होता है, लेकिन जो अपना मेन कैरेक्टर है उसको सिर्फ अपना बनाना वापस चाहिए। अगर बनाना मिल गया तो उसको अपने बॉल्स वापस चाहिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ती हैं। ऑल्दो इसके स्टोरी के मेन कैरेक्टर लाइक मोमोयासे और ओकारुन वो भी काफी वेल रिटन है, अपने आप में एक दूसरे का बहुत अच्छे से साथ देते हैं। ऑल्दो इस एनिमे के विलन्स भी हैं वो काफी अच्छे हैं, लाइक टर्बो ग्रैनी जो स्टार्टिंग में हमें काफी ज्यादा स्केरी लगी और उसने काफी डराया भी, लेकिन साथ ही साथ उसने काफी हंसाया भी जब उसकी जो सोल है उसको एक डॉल में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, और जो हमारी एक्रोबैटिक सिल्की है उसकी बैक स्टोरी भी काफी सैड थी कि कैसे उसने सफरिंग की, उसने कैसे मतलब अपनी बेटी को खोया, फिर उसने आयरा को पाया और कैसे उसको उसकी जो आत्मा है उसको शांति मिली। और जो अगर मैं बात करूं कि एलियंस तो भाई क्या ही एलियंस थे, मतलब एक बार हार कर भी हार नहीं मानी, दूसरी बार पिटने आ गए। क्या बात है भाई, ऐसे एलियंस तो भाई उनको तो किस तरह से पेला गया। ऑल्दो अगर एनीमे की बात करें, एनिमेशन बहुत ज़्यादा ही इसकी अच्छी थी, कई कई जगह पर बहुत ज़्यादा ही मैं कहूँगा अच्छी थी और कई कई जगह पर बहुत ज़्यादा ही वियर्ड थी। ठीक है, और अगर मैं इस एनिमे सीरीज को रेट करना चाहूँ तो मेरे लिए तो इसका जो एनिमे अगर मैं कहूँ ये तो मेरे लिए 10 आउट ऑफ 6 है, मतलब इतना भी अच्छा नहीं है ना इतना बुरा, ये फन टू वॉच है। ये आपका एनिमे हंसाएगा, आपका एनिमे ये रुलाएगा, मतलब हाँ इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स को कवर कर लेता है, कॉमेडी को कवर करता है, एक्शन को कवर करता है, इमोशंस को कवर करता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड शो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। तो और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हम ऐसी न्यू जो एनिमे वीडियोस हैं मैं अपने चैनल पे लाता रहूँ। तब तक के लिए बस इतना ही। सायोनारा, गुड बाय।